हेलो साथियों, स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉपअप राउंड के बारे में। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर इस बार क्या मॉपअप राउंड नहीं होगा। तो मैं आपको कह रहा था कि मॉपअप राउंड हर साल की तरह होगा, बट हमारा पहले स्पोर्ट राउंड जो है कंप्लीट होने के बाद आएगा नोटिफिकेशन। तो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और आप अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही दुख वाली बात है, क्योंकि मॉपअप राउंड इस समय नहीं आना चाहिए था। क्योंकि आपका आने वाला टाइम जो है आईसीआर की काउंसलिंग होगी, उसके बाद बच्चे सीट छोड़ेंगे, फिर वो सीट्स कुछ ही काम की नहीं रहेगी, डिपार्टमेंट में सीट्स ओनली खाली रह जाएगी। तो आपके लिए दुख वाली बात है। तो चलिए समझते हैं मॉपअप राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है और इंपोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं। तो हमारा ये मॉपअप राउंड का जो है इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो the university has decided to fill vacancy to the mop-up round allotment, this process of which would be different from sport round। तो sport round से जो है mop-up round हमारा अलग होता है। तो to calculate the final vacancy for mop-up round allotment, the withdraw option will be disabled from the 3/8/2026। अगर हम बात करें हमारे 3 तारीख के बाद जो है हमारा पूरा जो विड्रॉ करने के जो ऑप्शंस है वो डिसेबल्ड कर दी जाएंगे। अगर आप 3 तारीख से पहले विड्रॉ करते हो तो आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मॉपअप राउंड शेल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल पीजी कोर्सेज इंक्लूडिंग जीडीपीआई, फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, बेस कोर्स, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट appeared in a respective GDPI practical test, physical test as qualified। मॉपअप राउंड सारे जितने भी कोर्सेज है, चाहे हम जीडीपीआई वाले कोर्सेज की बात करें, प्रैक्टिकल टेस्ट वाले की बात करें, या फिर हमारा फिजिकल टेस्ट बेस्ड की जो है बात करें, तो सभी के लिए मॉपअप राउंड रहने वाला है। स्पोर्ट राउंड ऐसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जिन्होंने जीडीपीआई में पार्टिसिपेट किया था वही जो है इसके लिए एलिजिबल है। देयर विल बी ओनली वन राउंड फॉर सीट अलॉटमेंट, दिस देयरफॉर देयर वुड बी नो प्रोविजन फॉर एनी अपग्रेडेशन। इसमें ओनली एक ही बार जो है आपको चॉइस मिलेगी, अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। देयर विल बी नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसका कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल मॉपअप राउंड एप्लीकेशन फॉर्म, attach and report in the person at the respective department and center on 7/8/2026। तो 7 तारीख को आपको जो है 10 से 4 बजे के बीच में सारे जो भी आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है मॉपअप जो पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने सबमिट किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन जो है जाना होगा, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जो है सीट खाली रहेगी और काउंसलिंग कराना चाहते हैं। The eligible candidate for mop-up round allotment will be those who are registered for the BHU PG admission 2026-7 but currently do not hold any seats। आपको अगर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आपके पास कोई भी सीट अभी फिलहाल नहीं होनी चाहिए है, या आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। कुछ क्राइटेरिया से द कैंडिडेट्स हु हैड कैंसिल्ड और विथड्रू देयर एडमिशन, ये मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने कैंसिल किया है एडमिशन या उन्होंने विथड्रॉ कर लिया है। द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पे एडजस्ट फी आफ्टर सीट अलॉटमेंट, और जिन्होंने फी पेमेंट करना जो है मिस हो गया या फिर जो है फी पेमेंट नहीं किया है अलॉटेड सीट में, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द वेट लिस्टेड कैंडिडेट इन रेगुलर राउंड एंड स्पोर्ट राउंड, जो बच्चे कम नंबर की वजह से रेगुलर राउंड और स्पोर्ट राउंड में रह चुके हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद द कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू अपीयर फॉर ओनली वन प्रोग्राम कोर्स विच ही शी हैज रजिस्टर्ड प्रीवियसली, जो जिन्होंने पिछले जो है मॉपअप या रेगुलर या स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है उन्हीं में जो है वो एक ही डिपार्टमेंट, जैसे मान लो आपको एग्रोनॉमी में सीट्स लेनी है तो एग्रोनॉमी में आप जाएं, या फिर आपको जो है सोइल साइंस में एडमिशन लेना है तो सोइल साइंस में ही आप जाएं, या फिर एंटोमोलॉजी में सीट्स खाली है, मतलब जिस डिपार्टमेंट में सीट्स खाली है तो आपको एक ही डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन या जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑफलाइन जाकर के, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द फिजिकल काउंसलिंग द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द डिमांड ड्राफ्ट, आपको जो है साथ में जब आप ऑफलाइन जाओगे आपका रजिस्ट्रेशन कराने काउंसलिंग कराने तब आपको एक चीज लेके जानी है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी, जिसको आप कोई भी बैंक में जाएंगे वहां पे बोलेंगे कि हमें डीडी बनवानी है, तो डीडी आपको जो है किसके नाम की बनवानी है, द रजिस्ट्रार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस नाम से आपको डीडी बनानी होगी और वो आपको साथ में लेके आनी पड़ेगी। 2000 की आपको डीडी बनानी है, पेएबल एट ए वारनेसी एट ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। That DD will be returned if you candidate is allotted seat and pay courses fee through the online portal।
आपको डीडी वापस कर दी जाएगी अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है और आपने कोर्स फी जो है पेमेंट कर दी है। डीडी विल नॉट बी रिटर्न इफ द कैंडिडेट नॉट अलॉटेड एनी सीट, और डीडी जो है वापस नहीं लौटाई जाएगी अगर आपको सीट नहीं मिली है तो। It is the responsibility of the candidate to collect the DD from the concerned department after mop-up round allotment। आपको जो है मान लो अलॉटेड हो गया है आपको सीट और आपको डीडी वापस लेनी है, तो आपको जिस डिपार्टमेंट में आप गए हो काउंसलिंग के लिए उसी में आपको जाकर के मॉपअप राउंड की वापस जो हमारी डीडी है वो लेनी होगी। अगर आपको सीट मिली है तो, नहीं मिली है तो कोई आपको डीडी वापस नहीं होगी। DD will be fortified if the candidate is allotted a seat and failed to pay। ठीक है, ध्यान रखना। द अलॉटमेंट शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। आपको जो है जितने भी हमारे वहां पे, ऐसा नहीं है कि सभी का जो है आपको रजिस्ट्रेशन होगा, जितने बच्चे वहां पे पहुंचेंगे तो आप उनके हिसाब से जो है क्या बनाएंगे, वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे और आपके ज्यादा मार्क्स होंगे तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आपको जो है वहां पे पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस रहने वाली है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस जो है चॉइस फिल करनी है डिपार्टमेंट में जाकर के। The merit of the mop-up round allotted will be independent of the merit or regular round, sport round allotted and therefore the incomparable। आप कोई भी जो है रेगुलर और स्पोर्ट राउंड से कंपेयर नहीं कर सकते इसकी कट ऑफ को या सिलेक्शन प्रोसेस को, क्योंकि ये डिफरेंट है। सारे ऑफलाइन जो भी बच्चे आएंगे उनके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो ज्यादा वेरिएशन भी आ सकता है कि मान लो रेगुलर राउंड में जो है 230 पे हुआ है सिलेक्शन, तो इधर जो है हमारा 180, 190, 170 पे भी हो सकता है, बच्चे जाने पे डिपेंड करता है क्योंकि सारे बच्चे तो नहीं जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो पीजी कैंसिलेशन या विड्रॉ एडमिशन के लिए जो है 3 तारीख लास्ट है। 3 से पहले अगर आपने विड्रॉ कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वापस विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद वैकेंट सीट जो है मॉपअप राउंड के लिए आपको 4 तारीख को आ जाएगी 6 बजे। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको जाना है 7 तारीख को 10 से 4 बजे के बीच में। तो आप ट्रेन वगैरह दूर से आओगे तो ट्रेन वगैरह टिकट वगैरह करा लेना, डेट दे दिए। मेरिट डिक्लेरेशन बाय द डिपार्टमेंट एट द सेंटर ऑन अ नोटिस बोर्ड। मेरिट लिस्ट जो है आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आपको डिपार्टमेंट में ऑफलाइन ही जो है मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। वो मेरिट लिस्ट आपको हम अपडेट करेंगे जैसा कि हमने पिछली बार किया था। तो आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ, आपके जूनियर के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल पे मिल रही है। वरना आपको सभी जो है फेक रोज जो है आपको कुछ ना कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं व्यूज बढ़ाने के लिए, बट आपको यहाँ पे फैक्ट और टू द पॉइंट जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें सीट अलॉटमेंट एंड फी पेमेंट लिंक ऑन स्टूडेंट पोर्टल। आपको स्टूडेंट पोर्टल पे अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो स्टूडेंट पोर्टल पे आपको लिंक आ जाएगा 12 तारीख को। फी पेमेंट लिंक बाय द कैंडिडेट, फी पेमेंट बाय द कैंडिडेट्स आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन के 48 घंटे के अंदर अंदर आपको फी पेमेंट करनी होगी, जितनी भी आपकी फी में, चाहे वो आपका पेमेंट सीट हो या नॉर्मल सीट हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या क्या जो है एप्लीकेशन फॉर्म है ये मॉपअप राउंड का। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आपका बीएचयू का जो पीजी रजिस्ट्रेशन नंबर था, आपने जो काउंसलिंग कराई थी, वो आपको यहाँ पे भरना है और साथ में फॉर्म अटैच कर देना है। डेट आपको फिल करनी है, 7 तारीख को जा रहे हो, 7 फिल करनी है। आपका नेम जो है ब्लॉक लेटर्स में आपको यहाँ पे फिल करना है। जेंडर आपको टिक कर देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कैटेगरी जो है आपको, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना होगा। और आपकी कौन सी कैटेगरी है, C1 है, C2 है, कौन सी ओबीसी, ईडब्ल्यू जो भी है ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है तो येस और नो पे आप क्लिक कर देना और कैटेगरी आप अप्लाई कर देना। फादर्स नेम आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, CUET का स्कोर आपको यहाँ पे फिल करना है और साथ में रिजल्ट अटैच करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग परसेंटेज यूजी की आप लास्ट परसेंटेज अटैच कर देंगे और ट्रांसक्रिप्ट या आपकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट या सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। डिटेल्ड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, आपको जो डीडी बनवाओगे 2000 रुपए की, उसका जो है नंबर और डेट और कौन से बैंक से इशू हुआ वो आपको लिखना होगा। उसके बाद प्रोग्राम कोर्स अप्लाइड, जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस ऑर्डर जो है फिल कर देंगे। तो आपको पहले एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर या एंटोमोलॉजी, इस तरीके से आप आपके हिसाब से फिल कर सकते हैं। बट आप एक ही डिपार्टमेंट में जा सकते हो काउंसलिंग कराने के लिए। तो आप देख लेना आपके कैटेगरी में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी ज्यादा सीट्स है, उस हिसाब से आप चले जाना। उसके बाद इफ ये मतलब आए आपका नेम और डिक्लेरेशन आपको पूरा जो है पढ़ करके आपको नाम लिख देना है आपका, और इधर आपको सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद आपका जो है ये डिपार्टमेंट का वेरीफायर है, जो डिपार्टमेंट में आप जाओगे उनके काम का है, आपको ये कोई फिल नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से फॉर्म फिल कर देना है।
तो सारी जानकारी जो है आपको मिल चुकी होगी। और उसके बाद चलो, तो ये थी हमारी मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग जानकारी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी का हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और आपको जब भी हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं चढ़ेगा, सेपरेट डिपार्टमेंट पर नोटिस बोर्ड पर लगेगा, तो हम आपको जो है पूरे डिपार्टमेंट जितने भी हमसे हो सकेगा पूरे एग्रीकल्चर का, हम नोटिस बोर्ड पे जो लगे हुए रिजल्ट है वो आपको जो है ऑनलाइन बताएंगे। तो इसी के साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।